242वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। दूसरा तवारीख उसका 35वां बाब 20वीं आयत से लेकर 36वें बाब की 23वीं आयत तक। इस सब के बाद जब यूसिया हैकल को तैयार कर चुका तो शाह मिस्र निको ने कर्मकीस से जो फरात के किनारे है लड़ने के लिए चढ़ाई की और यूसिया उसके मुकाबला को निकला। लेकिन उसने उसके पास एलचियों से कहला भेजा कि ऐ यहूदा के बादशाह, तुझसे मेरा क्या काम? मैं आज के दिन तुझ पर नहीं बल्कि उस खानदान पर चढ़ाई कर रहा हूं जिससे मेरी जंग है, और खुदा ने मुझको जल्दी करने का हुक्म दिया है। सो तू खुदा से जो मेरे साथ है मज़ाहम ना हो, ऐसा ना हो कि वो तुझे हलाक कर दे। लेकिन यूसिया ने उससे मुंह ना मोड़ा बल्कि उससे लड़ने के लिए अपना भेष बदला और निको की बात जो खुदा के मुंह से निकली थी ना मानी और मिजदू की वादी में लड़ने को किया। और तीरंदाजों ने यूसिया बादशाह को तीर मारा और बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि मुझे ले चलो क्योंकि मैं बहुत जख्मी हो गया हूं। सो उसके नौकरों ने उसे उस रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और उसे यरूशलेम को ले गए, और वो मर गया और अपने बाप दादा की कब्रों में दफन हुआ। और सारे यहूदा और यरूशलेम ने यूसिया के लिए मातम किया। और यर्मिया ने यूसिया पर नोहा किया, और गाने वाले और गाने वालियां सब अपने मरसियों में आज के दिन तक यूसिया का जिक्र करते हैं। ये उन्होंने इस्राएल में एक दस्तूर बना दिया, और देखो वो बातें नोह में लिखी हैं। और यूसिया के बाकी काम और जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक उसके नेक अमाल और उसके काम शुरू से आखिर तक इस्राएल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलमबंद हैं। दूसरा तवारीख उसका 36वां बाब। और मुल्क के लोगों ने यूसिया के बेटे यहोआखिस को उसके बाप की जगह यरूशलेम में बादशाह बनाया। यहोआखिस 23 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 3 महीने यरूशलेम में सल्तनत की, और शाह मिस्र ने उसे यरूशलेम में तख्त से उतार दिया और मुल्क पर 100 किंतार चांदी और 1 किंतार सोना जुर्माना किया। और शाह मिस्र ने उसके भाई इलियाकीम को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया, और उसका नाम बदल कर यहोयाकीम रखा। और निको उसके भाई यहोआखिस को पकड़कर मिस्र को ले गया। यहोयाकीम 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। उस पर शाह बाबल नबूकदनजर ने चढ़ाई की और उसे बाबल ले जाने के लिए उसके बेड़ियां डाली। और नबूकदनजर खुदावंद के घर के कुछ ज़रूफ भी बाबल को ले और उनको बाबल में अपने मंदिर में रखा। और यहोयाकीम के बाकी काम और उसके नफरत अंगेज अमाल और जो कुछ उसमें पाया गया वो इस्राएल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलमबंद हैं। और उसका बेटा यहोयाकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। यहोयाकीन 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 3 महीने 10 दिन यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में बुरा था। और नए साल के शुरू होते ही नबूकदनजर बादशाह ने उसे खुदावंद के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबल को बुलवा लिया, और उसके भाई सिदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया। सिदकिया 21 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। और उसने यर्मिया नबी के हुजूर, जिसने खुदावंद की मुंह की बातें उससे कहीं, आजिज़ी ना की। और उसने नबूकदनजर बादशाह से भी
जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी बगावत की, बल्कि वो गर्दन कश हो गया और उसने अपना दिल ऐसा सख्त कर लिया कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ रजू ना लाया। इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की, और उन्होंने खुदावंद के घर को, जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था, नापाक किया। और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहां तक कि खुदावंद का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा न रहा। चुनाचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कंवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस ना खाया। उसने सबको उसके हाथ में दे दिया। और खुदा के घर के सब जरूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावंद के घर के खजाने और बादशाह और उसके सरदारों के खजाने, ये सब वो बाबल को ले गया। और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढा दी और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती जरूफ को बर्बाद किया। और जो तलवार से बचे वो उनको बाबल ले गया, और वहां वो उसके और उसके बेटों के गुलाम रहे जब तक फारस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावंद का वो कलाम जो यर्मिया की जुबानी आया था पूरा हो कि मुल्क अपने सब्तों का आराम पाले, क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ा रहा तब तक, यानी 70 बरस तक उसे सब्बत का आराम मिला। और शाह फारस खूरस की सल्तनत के पहले साल इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की जुबानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाह फारस खूरस का दिल उभारा। सो उसने अपनी सारी ममलकत में मुनादी करवाई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खूरस यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं, और उसने मुझको ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ हो और वो रवाना हो जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।